मैं एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान खाली समय में मैं गूगल टॉक के जरिए लोगों से बात किया करता था। मेरा ज्यादातर समय एचआर से बात किया करता था। इससे मुझे इंटरव्यू का टिप्स और जॉब के बारे में पता चलता था। मेरे इतने फ्रेंड बन गए थे, जिसकी वजह से मैं निश्चिंत हो गया था, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे अपने ही कंपनी में जॉब देने की बात कह डाली थी। मैंने पूरा फोकस अब पढ़ने पर लगा दिया था। इसी दौरान मेरी बात एक लड़की, जिसका नाम श्वेता था, से होने लगी। वो पुणे में एक कंपनी में एचआर थी। उसने मुझे पूरा विश्वास दिला दिया था कि कोर्स पूरा करने के बाद मैं पुणे आ जाऊं और वो मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे देगी। उससे लगातार बात करने के बाद मैंने बाकी फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया था। मैं पढ़ाई से समय निकालकर रोज उससे बात करता था। बात करते करते कब मैं उससे प्यार करने लगा, मुझे खुद पता नहीं चला। 6 महीने लगातार बात करने की वजह से श्वेता भी मुझसे प्यार करने लगी थी। ऐसा जान पड़ता था कि हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। अब मैं उससे बिना बात किए रह नहीं पाता था। श्वेता भी मेरा इंतजार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से 2 से 3 घंटे रोज बात करते थे। मैं भी जॉब के लिए पक्का मानकर पढ़ाई पर ध्यान देना कम कर दिया था। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। इसी अंधपन में मैंने उससे कभी उसका मोबाइल नंबर नहीं लिया था, क्योंकि रोज चैट के जरिए बात हो ही जाती थी। एक दिन मैंने पूछा, अगर एग्जाम में मुझे मार्क्स कम मिले तो क्या तुम्हारी कंपनी मुझे रख लेगी? इस पर श्वेता ने बोला, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ पास कर जाओ, मैं तुम्हारा जॉब लगवा दूंगी। फिर उसने बोला, अभी आ जाओ, अभी तुम्हारा जॉब लगवा देती हूँ। मैंने कहा, अभी मैं बेंगलोर में हूँ, पुणे कैसे आ सकता हूँ? पढ़ाई खत्म करने के बाद आ जाऊंगा। फिर मैंने उससे पूछा, मैं पुणे में किसी को नहीं जानता, रहूंगा कहाँ? इस पर हंसते हुए उसने बोला, तुम मेरे यहाँ रहना। मैंने पूछा, तुम्हारे फैमिली मेंबर को समस्या नहीं होगी? उस पर उसने कहा कि वो अकेले फ्लैट लेकर रहती है और मेरे बारे में उसके फैमिली मेंबर जानते हैं। उसने मेरे बारे में अपने फैमिली मेंबर को बता दिया है। मैंने पूछा, क्या बताया है? इस पर उसने बोला कि मैं उसका दोस्त हूँ। मुझे जानकर ताज्जुब हुआ कि भला कोई लड़की अपने फैमिली मेंबर को सिर्फ दोस्ती है तो क्यों बताएगी। इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं खुश था कि पढ़ाई पूरी होते ही मुझे जॉब मिल जाएगा, रहने का व्यवस्था भी हो गया और सबसे बड़ी बात, मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगी। इसी बीच मेरे एग्जाम आ गए और मैंने जब श्वेता को बताया तो उसने मुझे पूरा फोकस एग्जाम पर देने को बोला, क्योंकि ये फाइनल ईयर का एग्जाम था। उसके बाद मुझे पुणे जाना ही था। एग्जाम के चक्कर में मैं उससे ना ही एड्रेस पूछ पाया, ना ही उसका मोबाइल नंबर ले पाया। एग्जाम खत्म हो गया और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। ये खुशखबरी देने के लिए मैंने गूगल टॉक खोला तो श्वेता ऑनलाइन नहीं थी। अब मैं लगातार गूगल टॉक पर उसका इंतजार करता रहा। मेरे रिजल्ट भी आ गए और मैं अच्छे नंबर से भी पास हो गया, लेकिन श्वेता का ना ही मेरे पास मोबाइल नंबर था, ना ही उसका एड्रेस, और वो गूगल टॉक पर भी नहीं आ रही थी। अब मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। श्वेता की वजह से मैं किसी और फ्रेंड से भी बात करना बंद कर दिया था। 2 महीने बीत गए, लेकिन श्वेता ऑनलाइन नजर नहीं आई। मैं खुद से इधर उधर इंटरव्यू देकर एक जॉब ज्वाइन कर लिया। आज इस बात को कितने साल बीत गए, लेकिन आज भी मैं श्वेता का इंतजार गूगल टॉक पर करता हूँ, लेकिन वो नहीं मिली। मित्रों, यह कहानी हमें वी के हार्ट लाइन 03 के द्वारा बनाई गई है, जिनका लव स्टोरी लिखने में काफी इंटरेस्ट है। वी के हार्ट लाइन 03 पर आप और भी इसी तरह की कहानियां पढ़ सकते हैं।